इस वीडियो में हम देखेंगे कि रैंडम मॉड्यूल क्या होता है, हम उसे कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और कौन से फंक्शंस होते हैं उसके अंदर। एग्जांपल्स देखेंगे। तो देखिए, रैंडम मॉड्यूल हमारा बेसिकली एक बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन का, जिसके थ्रू आप रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप क्रिएट कर सकते हैं। एक रेंज में भी आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं रैंडम मॉड्यूल यूज़ करके। अगर आपको इंपोर्ट करना है रैंडम मॉड्यूल, तो आप प्रोग्राम के बिगनिंग में इंपोर्ट रैंडम लिख देंगे, तो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट की वजह से ये रैंडम मॉड्यूल आपका इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने प्रोग्राम में रैंडम मॉड्यूल के कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके फंक्शंस देखिए आप। जो प्राइमरी फंक्शन हमने यहाँ लिखे, रैंडम, रैंड इंड, चॉइस और रैंड रेंज। इसका एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए। इंपोर्ट भी करेंगे इसमें हम रैंडम मॉड्यूल। देखिए, पाइचाम आइडिया, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। ये रहा हमारा, क्रिएट करते हैं। क्रिएट हो गया हमारा प्रोजेक्ट। राइट क्लिक करके पहला प्रोग्राम लिखेंगे, पाइथन फाइल डेमो, एंटर प्रेस किया और ये हमारा डेमो डॉट पी फाइल आ गया। पहला प्रोग्राम देखते हैं इसमें रैंडम मेथड का। ठीक है, हमने क्रिएट किया। अब ये हमारा रैंडम मेथड यूज़ करके हम रैंडम फ्लोट नंबर जनरेट कर सकते हैं, 0 और 1 नंबर के बीच में बस, और ये फ्लोट नंबर आएगा आउटपुट में। ठीक है, पहले इंपोर्ट करते हैं। हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट रैंडम एज आर डी। ये एज क्या है, ये इसके थ्रू हम एलियस क्रिएट करेंगे आर डी, ताकि हमें बार बार रैंडम वर्ड ना लिखना पड़े। तो हम अब आर डी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं अब सीधा प्रिंट करूँगा आर डी डॉट फंक्शन रैंडम। इसके बीच में हमें कोई पैरामीटर ऐड नहीं करना, क्योंकि ये मेथड ही अपने आप में 0 और 1 के बीच में कोई भी फ्लोट वैल्यू जनरेट कर देगा। राइट क्लिक करके रन किया, देखिए फ्लोट वैल्यू जनरेट होगी 0 और 1 के बीच में। दोबारा करूँगा तो अलग वैल्यू आएगी रैंडम। देखिए, अलग आ गई 0 और 1 के बीच में। तो ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए 0 और 1 के बीच में। अगला प्रोग्राम देखते हैं। अगला मेथड हमारा रैंड इंट। इंपोर्ट करते हैं पहले। ये मैंने इंपोर्ट किया। ठीक है, तो ये रैंडम मेथड यूज़ करके हम रिटर्न कर सकते हैं इंटीजर नंबर एक रेंज में। ठीक है, तो हमने ये इंपोर्ट तो कर दिया। अब प्रिंट करते हैं रैंडम नंबर आर डी डॉट रैंड इंट मेथड। ठीक है, अब ये हम आर डी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने एलियस क्रिएट कर दिया, हमें रैंडम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार, हम आर डी लिख के ही काम चला लेंगे। रैंड इंट कर दिया। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड कीजिए, जैसे 5 और 10 ऐड करी मैंने। जैसे 5 और 10 ऐड करी, अब 5 और 10 के बीच में ही वैल्यू आएगी रैंडम रिजल्ट में। देखिए 5 आ गई। देखिए, 5 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है, 5 के 10 में कुछ भी आ सकता है। फिर से रन किया, देखिए 8 आ गई। कोई और वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 7 और 20। अब मैंने रन किया तो 7 और 20 में से कुछ भी आ सकता है, और 7 और 20 के बीच में भी कुछ भी आ सकता है। 7 आ गया। अब दोबारा रन किया, 10 20 आ गया। अब दोबारा रन करेंगे। देखिए, अब देखिए 8 और 15 आ गया, मतलब 5 और 10 के बीच में 8 आ गया और 7 और 20 के बीच में 15 आ गया। तो हम ये मेथड यूज़ करके एक स्पेसिफाइड रेंज में रैंडम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा चॉइस मेथड। चॉइस मेथड बेसिकली यूज़ होता है जब हमें एक रैंडम एलिमेंट रिटर्न करना होता है एक सीक्वेंस में से। अभी सीक्वेंस आपकी लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कोई भी रेंज हो सकती है। देखते हैं, पहले इंपोर्ट करेंगे। मैंने इंपोर्ट किया रैंडम और एलियस क्रिएट कर दिया ताकि बार बार रैंडम लिखना ना पड़े। मैं आर डी यूज़ करूँगा। अब मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, क्योंकि एक सीक्वेंस है, आप टपल भी कर सकते हैं। मैंने लिस्ट क्रिएट किया, उसमें मैं अब स्ट्रिंग वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ। मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। अब हम इसी लिस्ट में से एक रैंडम वैल्यू निकालेंगे। कैसे? चॉइस मेथड यूज़ करके। देखिए, अब मैंने लिया प्रिंट रैंडम डॉट, मतलब आर डी था तो रैंडम लिखने की ज़रूरत नहीं, एलियस बनाया था। चॉइस लिखा। अब चॉइस के अंदर देखिए अपने आप आ रहा है सीक्वेंस डालनी है सिंटेक्स में, यही करना है हमने बस। सीक्वेंस ऐड कर दी अपनी माई लिस्ट। ठीक है, ये रही। अब प्रिंट कर दिया राइट क्लिक करके, रन कर दिया। अब देखिए वार्नर आ गया, रैंडमली आ गया अपने आप। अब कुछ और रन करूँगा दोबारा तो कुछ और आ जाएगा। तो देखिए मार्क आ गया। ऐसे ही आप कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं अपनी सीक्वेंस में थे जो हमारी यहाँ पे लिस्ट है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। रैंड रेंज मेथड।
ठीक है। रैंड रेंज मेथड क्या करता है हमारा, रैंड रेंज मेथड यूज़ करके आप एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं स्पेसिफाइड रेंज में से, लेकिन इसमें आप स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू के अलावा स्टेप वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, मतलब एक इंटीजर जो आपका इंक्रीमेंट स्पेसिफाई करता है। एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ आएगा। मैंने इम्पोर्ट किया रैंडम, एलियस क्रिएट किया आरडी, अब मैंने आरडी यूज़ करके फंक्शन यूज़ किया रैंड रेंज, मैंने फंक्शन यूज़ किया रैंड रेंज, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाल दी वैल्यू 5 से लेकर 20 के बीच में, ठीक है, 5 से लेकर 10 के बीच में, ठीक है। अब 5 से 10 के बीच में से रैंडम वैल्यू जनरेट होगी, लेकिन इसमें जो स्टेप है वो हम ऐड कर सकते हैं। 2 डाल दिया स्टेप, अब इससे क्या होगा, 5, 7 और 9 में से कोई भी एक वैल्यू जनरेट हो जाएगी, ठीक है। राइट क्लिक करके रन किया, ठीक है, 7 आ गया, ठीक है। कुछ और रन करूंगा दोबारा तो कुछ और आ जाएगा, देखिए 5 आ गई। तो 5, 7 और 9 में से कोई भी वैल्यू जनरेट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने स्टेप 2 लगा दिया यहाँ पे। अगर हम स्टेप नहीं लगाएंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू 1 है यहाँ पे इस पैरामीटर की, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 में से कुछ भी जनरेट हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, राइट क्लिक किया, रन किया, अब देखिए कुछ भी आ जाएगा। अब देखिए 5 और 10 में से कुछ भी आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से मैंने इसको रन किया, 9 आ गया, अब देखिए। बट जब मैं स्टेप लगाऊंगा तो ये इंक्रीमेंटेशन का काम करेगा। एंड इंटीजर, ये एक इंटीजर होता है जो हमारा इंक्रीमेंटेशन स्पेसिफाई करता है। तो अब राइट क्लिक किया, 5 आ गया, यहाँ पे देखिए 5 आ गया, 7 आ गया, ठीक है। फिर से रन किया, 5 आ गया फिर से, मतलब या तो 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, क्योंकि 5 और 10 के बीच में ही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप रैंड रेंज मेथड पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कैसे हम आसानी से रैंडम मॉड्यूल को समझ सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। ये भी देखा उसको इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, और कुछ फंक्शंस भी देखे उसके। तो दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।